तो दीदी आज मैं आपने बताऊंगी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भक्ति भी दो प्रकार की हो है, एक वो है सात्विक भक्ति, एक वो है अंध भक्ति। सात्विक भक्ति का मतलब क्या है? जो भक्ति माने वो है सेवा, जो अपने घर में माता पिता की करी जावे, वाह है सात्विक भक्ति, सच्ची भक्ति। क्योंकि माता पिता जो हमने जन्म दे हैं, पाले हैं, उनका बुढ़ापे में उनकी सेवा कर दो, उसी को कहते हैं सात्विक भक्ति, सच्ची भक्ति। ठीक। उसके बाद दूसरी है अंधी भक्ति। अंधी भक्ति की ताव है रावण की तरफ से आती है, जो हम लोगों को पता नहीं है, बहुत लंबा समय हो चुका है, आधा कल्प ही बीत चुका है हमारा, यानी जब से रावण का राज्य आया है। तो रावण के मुंह भी कितने दिखाते हैं? 10 मुंह दिखाते हैं, यानी सारा दिन में वो 10 डाल की बात करता है, अपनी एक जुबान पर रुकता नहीं, और अपने आप ने बहुत ही ज्ञानी समझता है। क्योंकि रावण से ज्ञानी कहते ना कोई भी नहीं है, बोला सारी विद्या का जानने वाला था, लेकिन सारी विद्या को जानता था, फिर भी उसके युग में आज लोग दुखी क्यों हैं? इतनी विद्या जानने के बाद तो सब सुखी हो जाने चाहिए ना। लेकिन आप देखो, जितने ही हम भक्ति कर रहे हैं उतने ही दुखी होते जा रहे हैं, क्योंकि ये यथार्थ भक्ति नहीं है, ये सही भक्ति नहीं है। देखम देखा कर रहे हैं, कहानी कर सुनी सुनाई बातों से ने भारतवासी ने दुर्गति को पाया। तुम सुनी सुनाई बातों से जो हमने कोई बताऊ सबड़ करना शुरू करते हैं। कोई कहे तड़की तुमने जाना है चमड़ पर, रोज जाकर तुमने सफाई करनी, थारे काम बन जाएंगे, तो हम जावा। हाँ, यानी दूसरे के कई अनुसार चल रहे हम, अपना खुद नहीं पता कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बताओ दीदी, आप कितनी सफाई कर लो, कितने यहाँ पत्थर की मूर्ति की सेवा कर लो, काम आपका नहीं बनेगा। काम आपका बनेगा अगर आपके अच्छे कर्म होंगे ना, उस कर्म के हिसाब से आपका काम बनेगा, ना कि यहाँ की सफाई करने से आपका काम बनेगा। क्योंकि बताई थी मैंने आपका, पत्थर की मूर्ति की कोई भी सेवा नहीं होती है, क्योंकि ना वो बोल सकती है, ना वो खा सकती है, ना हमारे तो बात कर सकती है, ना हमने वह समाधान दे सकती है। अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करते रहोगे तो पत्थर बुद्धि ही रहोगे, तुम्हारे अंदर चेतना जागृत नहीं होगी। क्योंकि पत्थर बुद्धि बना मतलब क्या हुआ कि सत्य ज्ञान है ही नहीं माधुर। उसके बाद क्या होता है, रावण देखो एक दिन भी हमारा खाली नहीं, कितनी तगड़ी भक्ति करवा रहा है। सोमवार वाले दिन सोमवार का व्रत करते हैं, मंगल का भी व्रत करते हैं, बुध वाले दिन भी कोई न कोई कथा आ जाती है, या तो सत्यनारायण की कथा आ जाएगी किसी बुध ने, या अमर कथा कहने लग जाएंगे हम, या तीजरी कथा कहने लग जाएंगे हम, या कोई ना कोई भोले का व्रत आ जाएगा, या कृष्ण का व्रत आ जाएगा, है ना। तो कोई ना कोई उस दिन भी, जो दिन भी खाली कौन रहता हमारा। उसके बाद क्या होता है, फिर बृहस्पतिवार का भी व्रती रहते हैं, उसके बाद शुक्र का भी संतोषी माँ का रहते हैं, शनि का भी कहते हैं कि शनि महाराज का कर लो, उसका भी करते हैं। इतवार वाले दिन भी कोई ना कोई कथा आ जाती है हमारी। फिर उसके बाद क्या होता है दीदी, 7 दिन कंप्लीट हो गए, भक्ति होगी 7 दिन हमारी, कोई दिन खाली नहीं गया ना। उसके बाद हम पूर्णमासी को भी करते हैं, उस दिन भी कुछ न कुछ बनाते हैं हम, कोई खीर बनाता होगा, कुछ न कुछ तो करता होगा भाई। जो मड़ी पर भी चढ़ा के आते हैं, हम अपने खेतों में भी मड़ी बना रखी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अमावस्या भी आ गई। और भी कोई आता हो तो मुझे बता दो दीदी, पूर्णमासी अमावस्या 2 चीज का तो मुझे पता, और भी कुछ आता हो तो बताओ आप। है हाँ, गैस आ जाती दीदी। 8 में नौमी, तो आप ये देखो मतलब छठे, तो देखो कितनी सारी चीजें बना रखी दीदी, आप सोचो। उसके बाद भी हमें शांति नहीं मिलती, उसके बाद भी हम कुरड़ी भी पूजते हैं, हम कुआ भी पूजते हैं, हम नल भी पूजते हैं, उसके बाद हम पेड़ पौधे पूजते, केड़ा भी पूजते हैं, तुलसा भी पूजते हैं,
बड़ को भी पूजते हैं, पीपल को भी पूजते हैं। तो देखो पेड़ पौधे की भी पूजा होगी, तब भी हमारे शांति नहीं है। तब भी हम ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अपना पितरा दिखाते हैं। वो कोई कह देता काल सर्प दोष है, कोई कह देता है कि तुम्हारा ग्रह नक्षत्र फिलहाल ठीक नहीं है। मतलब कुछ न कुछ कोई ना कोई बात हमें नहीं बता देता कि उसके लिए तुम्हें यह मंत्र जाप करवाना पड़ेगा, इतने ब्राह्मण बैठाने पड़ेंगे, तब तुम्हारा काल सर्प दोष ठीक होगा। उसके बाद दीदी हम फिर क्या करते, और भी जो बड़े बड़े ज्योतिषी पास भी, उनके पास भी जाते हैं कि इनसे नहीं काम बना, हमारा उनसे बन जाता। वो उनसे भी कोई ना कोई अलग चीज बताते हैं कि तुम ये जाप करवा लो। उसके बाद भी हमारे तसल्ली नहीं होती दीदी। उसके बाद भी हम गंगा नहाते हैं, जमुना नहाते हैं, हरिद्वार नहा के आते हैं, उससे भी हमारा काम नहीं चलता। फिर हम गुरु करते हैं। ठीक, तो आप देखो कितनी ढेर भक्ति। और भी आपको कोई याद आओ तो आप बता दो। तो न्यू देखो कितने हम अड़ज रहे हैं। चौराहे वाली भी पूजा हाँ, रोहतक वाली भी पूजा हाँ, गुड़गामे वाली भी पूजा हाँ, बेरी की भी जा हाँ, झाड़ोद भी जावा हाँ दीदी। तो आप न्यू देखो भक्ति ने मारा की हाल कर रखा है। फिर व्रत देखो कितने, शिवरात्रि का, भोले का, और आजकल तो करवा चौथ के, नवरात्रे, कावड़ लावे हैं। तो आप देखो कितने आंधे बना दिए इस रावण नाम। मतलब चौगडे तो इतने दुखी हो रहे हैं न्यू समझ। और मंदिरों में भी जावा हाँ, मंदिर में कहना जाते हम। और फिर की तहना वैष्णो देवी जावा हाँ, कि तो अमरनाथ पर जावा हाँ। एक आधी चीज तो मेरे याद भी कोई ना कि कर आप न्यू देख लो दीदी। इतना बुरा हाल हो रहा है हमारा, फिर भी हमारी कंडीशन क्यों हो रही है? क्योंकि भक्ति के नाम पे हम सबको लूट लिया गया है, खाली कर दिया। भक्ति में देखो हमारा समय भी जा है, हमारी ताकत भी जा है, हमारा पैसा भी जा है। इतनी भक्ति करते करते तो हमें सुखी हो जाने चाहिए, लेकिन हमारे साथ होके राम तो छक्कर दुखी हो लिए। रिश्ते हमारे कम में नहीं रह रहे कति भी। इतने पूजा पाठ कर तो कम में होना चाहिए ना, लेकिन नहीं रह रहा कुछ भी। तो आप देखो, सोचो, विचार करो कि यो हो क्या रहा है। कभी ठंडे दिमाग तो सोचो दीदी, आप सब क्यों हो के रहा, इतना कुछ करते हुए तो हम सुखी हो जाने चाहिए, फिर भी हम दुखी क्यों हो रहे हैं? बच्चे की जन्म पत्री बनवाते हैं अंडा। संसार में देखो मतलब आंधे हो गए किस्म तो सारे आंधे हो रहे हैं। यानी ये यथार्थ भक्ति नहीं है, आंधी भक्ति है। आंधी भक्ति किसकी तरफ ताव है? रावण की तरफ ताव है। ये रावण ने सबका जीना हराम कर दिया है। नहीं हो रहा हो तो बताओ दीदी आप में तो। और राम के देव है, राम देव है ज्ञान। इतना सुथरा ज्ञान दे दे कि सब न आराम मिल जाए। उसने राम का ज्ञान कह लो, शिव का ज्ञान कह लो, गीता का ज्ञान कह लो, अमर कथा कह लो, लक्ष्मी नारायण की कथा कह लो, सत्य नारायण की कथा कह लो, तीजरी की कथा कह लो, वह एक चीज है। इसके नाम न्यारे न्यारे धर के और राम का नाम ले लेके और आप अपने लोगों ने धंधे खोल कर आप अपना काम चलाने लगे। चीज एक है यार, इसका नाम लेकर दुनिया और अपने धंधे करी ब्रह्मा कुमारी में लगा लो आप। हम लोग बाजे क्यों गए? क्योंकि वहां किस किस के चित्र थे? जलाधारी का शिवलिंग का चित्र था, राधे कृष्ण का चित्र था, लक्ष्मी नारायण का चित्र था। हम लोग उन देख कर भागे गए उन दौर। उनमें क्या करा? चित्र तो हमारे रख रखे हैं, उसके बाद ज्ञान अपना देह नाम उनका ले रखा है और कौन की आड़ में काम अपना कर रहे हैं। बाहर लिख रखा है कि ये शिव भगवान का ज्ञान है, निःशुल्क है, इसके ऊपर शुल्क माने कोई पैसा नहीं। ठीक है, तो देखो बाहर क्या लिख रखा है, अंदर का, यानी अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो झूठे हुए ना। अगर तुमने जो बाहर लिख रखा है वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, अलग है। लेकिन